गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस की क्लास में हमने कल आपको बताया हुआ था फाइंड रिप्लेस सॉर्ट। आज उसी के आगे सेकेंड यूनिट में जो पार्ट बचे हुए थे मैंने रीअरेंजिंग कॉलम, स्विच कॉलम, ये भी आपको बताया हुआ था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यहाँ से लेकर पार्ट एडिटेड टेबल, कॉपी, डिलीट, इंपोर्ट, मॉडिफाइड टेबल। इसको आज हम सीखेंगे। सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट हमारा एडिटेड टेबल। सिर्फ इसमें मुझे फिल्टर बताना है, फिल्टर आगे मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ एडिटेड टेबल, कॉपी, डिलीट, इंपोर्ट, मॉडिफाइड टेबल। तो इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सक्सेस एमएस एक्सेस कोई भी डेटाबेस हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा डेटाबेस है और भी हमारे पास डेटाबेस बने हुए हैं। जो भी डेटाबेस चाहिए आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात हम करते हैं कॉपी की, जैसा कि सिलेबस में आपके दिया हुआ है कॉपी, डिलीट, इंपोर्ट। तो यदि आपको कॉपी करना है, मान लीजिए कोई भी आपके पास ये टेबल है, इसको आपको कॉपी करना है तो आप यहाँ से नॉर्मली कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर पेस्ट करेंगे। जब आप कॉपी और पेस्ट करेंगे यहाँ टेबल का नाम मांगेगा। मान लीजिए एस टी टेबल आपकी बनी हुई है, एस टी इनको, तो मैं इसको दे सकता हूँ एस टी इनको 1। ओके। पेस्ट में 3 ऑप्शन मिलेंगे। तीनों ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पेस्ट करते समय आपसे 3 ऑप्शन पूछता है। सबसे पहला ऑप्शन स्ट्रक्चर ओनली। यदि मैं स्ट्रक्चर ओनली करूंगा तो केवल उस टेबल का स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि फील्ड बनी हुई आएंगी, उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। यदि मैं स्ट्रक्चर एंड डेटा करता हूँ तो पूरी टेबल आ जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर भी आएगा और डेटा भी। अपेंड डेटा इनटू एग्जिस्टिंग टेबल, इस ऑप्शन का मतलब है कि जो टेबल है, यदि दोनों टेबल सेम है, दोनों में फील्ड सेम है, तो दूसरे टेबल के डेटा को इस टेबल में जोड़ा जा सकता है। तो पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ओनली। मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चर ओनली। आप चेक करिए, ये देखिए इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जितने रिकॉर्ड इसमें थे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फील्ड सेम होंगी। एस टी आई डी इसमें था, एस नेम था और डीओ भी था। तो आप चेक कर सकते हैं एस टी नेम, एस नेम, डीओ। ओके। फिर से मैंने इसी की कॉपी किया और पेस्ट किया। अब इस बार मैं करूँगा टेबल 2 कर देता हूँ, एस टी टेबल, एस टी इनको 2। और इस बार मैंने कर दिया स्ट्रक्चर एंड डेटा 2 में। देखेंगे आप, ये देखिए सेम टेबल आपको बन के आ गई। जो एस टी इनको टेबल है वही एस टी 2 भी, कोई चेंजेस नहीं। स्ट्रक्चर भी आ गया और डेटा भी आ गया। अब फिर से मैंने पेस्ट किया और इस बार कर दिया अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। जो टेबल एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें डेटा को क्या करना है, अपेंड करना है। तो कोई भी टेबल में दे सकता हूँ। मान के चलिए मैं कर देता हूँ एस टी इनको 2। पहले से 2 टेबल बनी होनी चाहिए। एस टी इनको के डेटा को मैं अपेंड करना चाहता हूँ एस टी इनको 2 में, तो मैंने कर दिया एस टी इनको 2, ओके किया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिजाइन कुड नॉट टू फाइंड द एसटी इनको 2 मेक द एग्जिस्टिंग स्पेलिंग पाथ करेक्टली नॉट लोकल। कह रहा है सेम आपकी टेबल नहीं मिल रही है, इसलिए डेटा आपका क्या नहीं हो रहा, अपेंड नहीं हो रहा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों डेटा अपेंड नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे जाएंगे, एस टी आई डी हमारा प्राइमरी की बना हुआ है और प्राइमरी की का मतलब होता है कि उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं हो सकते। यदि हम डेटा मर्ज करेंगे, एस टी इनफो के डेटा को हमको एस टी इनफो 2 में मर्ज करना था, तो एस टी इनफो में 1 2 3 है और 1 2 3 इसमें भी है, दोबारा से 1 2 3 नहीं आ सकता है। तो इसके 2 रास्ते हैं। या तो आप क्या करिएगा, यदि मर्जिंग का आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप या तो इसका प्राइमरी की हटा दें या इस फील्ड को हटा दें। मैं यहाँ से प्राइमरी की हटा दूँ या इस फील्ड को हटा दूँ। प्राइमरी की को मैं हटा देता हूँ इससे भी और एस टी इनपुट 2 से भी, जिसमें मुझको मर्ज करना है, इससे भी मैं प्राइमरी की हटा देता हूँ। ओके। अब मैं इसकी कॉपी किया, अब मैं पेस्ट किया।
अब stn को मैं 2 कर दूंगा यहाँ, और यहाँ पे दूंगा अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। अपेंड नहीं कर पा रहा डेटा, इसको एक बार मैं कॉपी, अपेंड का मतलब है कि डेटा उसमें जुड़कर आ जाए एग्जिस्टिंग टेबल में। जो टेबल आपकी है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें डेटा जुड़कर आ जाए। तो मेजर प्रॉब्लम इसकी है नंबर फील्ड की, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ है, ठीक है। और अब मैं इसकी एक कॉपी पहले बनाता हूँ। कॉपी पहले आप बना लीजिएगा। टेबल का नाम दे दिया मैंने सिंपल सा T1, ओके। और एक और बना लिया T2। अब दोनों टेबल आप देख लीजिएगा, ये है हमारा। अब हमने नंबर फील्ड हटा दिया और 2 नाम की एक। अब मुझे अपेंड करना है 2 के डेटा को T1 में। तो मैं इसकी क्या करूँ, कॉपी, और यहाँ पे क्या करूँ, पेस्ट, अपेंड डेटा 2। ये देखिए अब मेरा डेटा अपेंड हो गया। जहाँ पे प्राइमरी की होती है उसको अपेंड करने में प्रॉब्लम होती है। मैं दिखा रहा हूँ, T1 में देखिए कितने 3 रिकॉर्ड है, T2 में 6 रिकॉर्ड हो गए होंगे। ये देखिए T2 मैंने ओपन कर दिया, क्लोज कर दो। T2 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी थे, फिर 3 रिकॉर्ड आ गए। अब जितने बार मैं अपेंड करूंगा, फिर से यदि मुझे अपेंड करना है तो फिर से पेस्ट किया और यहाँ पे 2 दे दिया, अपेंड डेटा। अब 6 पहले थे और 3 और जुड़ जाएंगे, 9 रिकॉर्ड हो जाएंगे T2 में। ये देखिए 1 3 ये हुए, 1 2 3 ये हुए, 3 ये 9। इस प्रकार से डेटा को हम एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए जो डुप्लीकेसी या ब्लैंक को रोकता। ओके, तो ये हमारे तीनों हो गए। कॉपी करना हो गया, डिलीट करना भी मैं बता देता हूँ आपको। टेबल डिलीट करना तो बहुत आसान है। जिस टेबल को डिलीट करना है आप उस पर जाकर के सीधा आप डिलीट ऑप्शन पे राइट क्लिक करके कर सकते हो, टेबल डिलीट हो जाएगी। या फिर सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा सकते हैं और वो टेबल आसानी से आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट। ओके, तो डिलीट भी हो गया आपका। अब बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। इसका यूज एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर टेबल को इंपोर्ट करना या एक डेटाबेस से दूसरे टेबल पर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इंपोर्ट का मतलब होता है लाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है लेना। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ T2 टेबल बनी, इसको मैं दूसरे किसी डेटाबेस में ले जाना चाहता हूँ। अभी कौन सा डेटाबेस ओपन है देख लीजिए आप, डेटाबेस 2। मैं चाहता हूँ दूसरे डेटाबेस, इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। एक्सेस में ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एस कहाँ पर आपको ले जाना है वो आप पाथ यहाँ पे दे सकते हैं और डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए DB2 में मुझे ले जाना है, मैंने 2 सेलेक्ट किया। टेबल का नाम वहाँ पे 2 ही रखना है। डेफिनीशन यहाँ भी देखेंगे आप, डेफिनीशन एंड डेटा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी है और डेटा भी है। यदि केवल स्ट्रक्चर से ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेफिनीशन। ओके, सेव एक्सपोर्ट स्टेप। अब मैं टेबल डेटाबेस 2 ओपन करूंगा। ये देखिए मेरे यहाँ पे टेबल 2 आ गई वो टेबल। अब एक और मैं बहुत अच्छा, अभी तो मैंने सीधा एक्सेस से एक्सेस में ही एक्सपोर्ट करके दिखाया। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी डॉक्टर या पेशेंट टेबल है, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इतने सारे ऑप्शन हैं, एक्सेल में, वर्ड में, PDF में, किस में आप करना चाहते हैं। अब
मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ। एक्सेल पे आप क्लिक करिएगा, कहाँ पे करना है देखिए, फाइल नेम एडमिन के अंदर, डेटाबेस के अंदर पेशेंट डॉट एक्सेल नाम से बनेगी। फॉर्मेट क्या होगा, कौन से फॉर्मेट में सेव करना है वो आप निर्धारित कर देंगे। बाकी कुछ नहीं करना, आप एस करेंगे, आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो गई। आप जाइए चेक करिए माई डॉक्यूमेंट में, ये मेरी फाइल एक्सेल में कन्वर्ट हो गई होगी। जो डेटाबेस था एक्सेल से कन्वर्ट हो गया। बहुत यूजफुल ऑप्शन है एक्सपोर्ट। यहाँ पे पेशेंट नाम से हमारी फाइल आई होगी, पी को प्रेस करूंगा मैं, ये देखिए पेशेंट एक्सेल की फाइल आ गई मेरे, चेक कर लीजिए आप, वही डेटाबेस होगा मेरा जो एक्सेस में था। ये देखिए एक्सेल में फाइल बन के आ गई, पेशेंट नंबर, डी आई डी, पी नेम, पी एड्रेस, पी एज। ओके, तो ऐसे आप किसी भी अदर एप्लीकेशन में कोई भी टेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप टीएससी फाइल बनाना चाहते हैं, एक्सएमएल फाइल बनाना चाहते हैं, वर्ड की फाइल बनाना चाहते हैं, बहुत आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको टीएससी फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए टीएसटी फाइल मतलब वर्ड की फाइल, ये देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस में टेबल को बनाने के बाद, रिकॉर्ड को बनाने के बाद हम किसी भी अदर एप्लीकेशन में ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से हम ले जाते हैं उसी प्रकार से किसी अदर एप्लीकेशन से ला भी सकते हैं। ये सारे मैंने राइट क्लिक से बताया, यही ऑप्शन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेटा के अंदर। ये देखिए इधर पूरा इम्पोर्ट ऑप्शन दिया है और इधर एक्सपोर्ट दिया है। पीडीएफ बनाना है, मैंने सेलेक्ट किया, सीधे पीडीएफ पे क्लिक किया, पेशेंट फाइल डॉक्यूमेंट में इसकी पूरी पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ बन के देखिए हमारी टेबल की पीडीएफ फाइल बन गई। तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी और ऑप्शन है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। HTML में बनाना है, डेटा सर्विसेज में बनाना है, बहुत आसानी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए किसी फाइल के साथ आपको अटैच करना है, वो फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे और उस फाइल को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट, मैंने एक्सपोर्ट की बात किया। यहाँ भी दोनों में ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप HTML डॉक्यूमेंट के रूप में देखना चाहते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक फाइल HTML के रूप में बन गई होगी हमारी फाइल पेशेंट नाम का। ये देखिए HTML पेज बन गया। ये देखिए HTML आप पढ़ेंगे, इंटरनेट के वेब पेज होते हैं उनको HTML पेज कहा जाता है। ये फाइल मेरी HTML में देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। HTML में इसको बनाने के लिए बहुत सा कोड लिखना पड़ता है, आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसकी कोड को हमने डायरेक्ट एमएस एक्सेस की फाइल को HTML में क्या कर दिया, कन्वर्ट। तो ये फैसिलिटी हमको एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब बात आती है इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है जिस प्रकार से हमने एमएस एक्सेस से अदर एप्लीकेशन में ले गए टेबल्स को, उसी प्रकार से अदर एप्लीकेशन से एमएस एक्सेस में हम ला सकते हैं। वो प्रोसेस कहलाती है इंपोर्ट करना। अपने एप्लीकेशन से जब दूसरे एप्लीकेशन में ले जाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। जब दूसरे एप्लीकेशन से अपने एप्लीकेशन में कुछ डेटाबेस या टेबल लाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। जैसे एक्सेल की फाइल लाना है तो आपको बताना पड़ेगा एक्सेल की फाइल कहाँ बनी है। जैसे डेमो मेरी बनी है, सेलेक्ट किया, देखिए टेबल बना देगा। इसमें ये है, दो फील्ड है, फील्ड के नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। देखिए बता रहा है, एक फील्ड ये है, ये डबल टाइप की है और इसको क्या बनाएगा, टेक्स्ट टाइप की बताएगा। डेटा टाइप आप चेंज करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी की यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्राइमरी की कर सकते हैं। और नेक्स्ट और फिनिश और एड, ये टेबल बन के आ गई।
कौन सा हमने नाम नहीं देखा, कौन सा टेबल बनाया हमने, आरईजी नहीं, नो 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 नो, क्लास एडीएम, ये सी, ये देखिए एक्सेल की फाइल थी और एक्सेल की फाइल को हमने एमएस एक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। आप जाके देख सकते हैं एक्सेल में जो डेटाबेस था वो हमको किसमें मिल गया, एमएस एक्सेस। तो ऐसे आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से आप ला सकते हैं, टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल भी आप ला सकते हैं। अभी जो हमने टेस्ट फाइल कन्वर्ट किया था उसी टेस्ट फाइल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में टेक्स्ट होना चाहिए। देखिए वही सेम डेटाबेस मैंने बना दिया, पेशेंट का नाम ये पेशेंट 1 कर देता हूँ टेबल में। ये देखिए पूरी टेबल बन गया। फील्ड हमने नाम निर्धारित नहीं किया, फील्ड नेम नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर का मतलब है टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिस टेबल में हमको मॉडिफिकेशन करना है उसको हम डिजाइन यूजन करते हैं, आसानी के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे फील्ड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसकी साइज भी बदल सकते हैं, डेटा टाइप भी बदल। तो इस प्रकार से आज हमारा सेकंड यूनिट का पार्ट फिनिश हुआ और आप इसको चलाएंगे। अब मैं एक जो बात बोला था डेटा मॉडल्स, कल मैं आपकी क्लास डेटा मॉडल्स की लूंगा। आज आप पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा चलाइएगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप